हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ मैथ्स के लेसन प्लान। यह मैथ्स लेसन प्लान बीएड फर्स्ट ईयर के हैं, जिसकी मेरे पास पीडीएफ है, तो जिसके मैंने वीडियो बनाए हैं। आप इसे वीडियो देखकर इसे रोक कर लिख सकते हैं और आप भी अपने लेसन प्लान बना सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये लेसन प्लान फर्स्ट लेसन प्लान है, जो मैंने चतुर्भुज टॉपिक पर बनाए हैं। ये उसके उद्देश्य हैं: ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग, कौशल, अभिरुचि, शिक्षण सामग्री, शिक्षण विधि, शिक्षण बिंदु, पूर्व ज्ञान, फिर प्रस्तावना, फिर उद्देश्य, फिर प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में हमको 3 शिक्षण बिंदु देने होते हैं, जिसमें एक फर्स्ट चतुर्भुज की परिभाषा, ये दूसरा, फिर सारांश, फिर मूल्यांकन प्रश्न, फिर गृह कार्य। अब इसके बाद ये दूसरा लेसन प्लान, सेकंड लेसन प्लान, जिसमें हमने समकोण त्रिभुज पर बनाया। ये उद्देश्य, ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग, कौशल, अभिरुचि, फिर शिक्षण सामग्री, शिक्षण विधि, शिक्षण प्रविधि, शिक्षण बिंदु, पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना, प्रस्तावना में ये हमने टीचिंग एड लगा रखा है, जिस पर ये पीछे कुछ सवाल है जिनको हमने लिख रखा है। जैसे दूसरा सवाल है, तो साइन बोर्ड का आकार कैसा है। पहला है, दिए गए चार्ट पर चित्र प्रदर्शित कर छात्राध्यापक चार्ट पर चित्र प्रदर्शित कर पूछेगा कि इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है। जिस चित्र पर हमने ये बनाया हुआ है, जिसमें बस है, साइन बोर्ड है, कार है, सड़क है, फिर उद्देश्य कथन, फिर प्रस्तुतिकरण, जिसमें समकोण त्रिभुज का परिचय, दूसरा समकोण त्रिभुज का क्षेत्र, समकोण त्रिभुज का पाइथागोरस प्रमेय, फिर सारांश कथन, मूल्यांकन प्रश्न, गृह कार्य। अब थर्ड लेसन प्लान जो हमने वृत्त पर बनाए हैं, उद्देश्य, ज्ञान, ये ज्ञानोपयोग जो काट रखा है वहाँ अवबोध है, फिर ज्ञानोपयोग, कौशल, अभिरुचि, फिर सहायक सामग्री, शिक्षण विधि, शिक्षण प्रविधि, शिक्षण बिंदु, पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना, प्रश्न। यहाँ इस टीचिंग एड के पीछे लिख रखा है, महिलाएं पानी कहाँ से लाती है और कुएं से पानी किसके द्वारा निकालती है। फिर उद्देश्य, फिर यहाँ से प्रस्तुतिकरण शुरू होता है। शिक्षण बिंदु, वृत्त का अर्थ, वृत्त से संबंधित परिभाषाएं, वृत्त का क्षेत्रफल, 3 शिक्षण बिंदु बताने होते हैं। फिर सारांश कथन, मूल्यांकन प्रश्न, फिर गृह कार्य। अगला लेसन प्लान जो तृतीय खंड के बारे में बताया है, उद्देश्य, ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग, कौशल, फिर शिक्षण सामग्री, शिक्षण विधि, शिक्षण प्रविधि, फिर शिक्षण बिंदु, जिसमें शिक्षण बिंदु हम 3 ले रखे हैं, पूर्व ज्ञान, फिर प्रस्तावना, फिर प्रस्तावना के बाद उद्देश्य, फिर उद्देश्य के बाद प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में तीनों शिक्षण बिंदु आ जाएंगे, जिसमें पहला तृतीय खंड का परिचय, दूसरा तृतीय खंड का परिमाप, फिर तृतीय खंड का क्षेत्रफल। हर शिक्षण बिंदु में पहले विकासात्मक प्रश्न आते हैं,
फिर छात्राध्यापक कथन, और उसके बाद सारांश कथन, फिर मूल्यांकन। मूल्यांकन प्रश्न के बाद मूल्यांकन प्रश्न में वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अति लघुरात्मक प्रश्न, लघुरात्मक प्रश्न, और फिर अंत में विद्यार्थियों को गृह कार्य देना होता है। फिर अगला लेसन प्लान जो शंकु पर बनाए हैं, उद्देश्य, जिसमें ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग, कौशल, अभिरुचि, फिर सहायक सामग्री, शिक्षण विधि, शिक्षण बिंदु 3 लिए हैं इसमें। शंकु का अर्थ या परिचय, शंकु का क्षेत्रफल, शंकु का आयतन, पूर्व ज्ञान, फिर प्रस्तावना में सवाल लिए हमने 5 6। छात्राध्यापक पेंसिल दिखाते हुए, मेरे हाथ में क्या है। फिर छात्राध्यापक शॉर्पनर दिखाते हुए, मेरे हाथ में क्या है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, चौथा, पांचवा, छठा। फिर उसके बाद उद्देश्य में हम किसके बारे में पढ़ा रहे हैं उसके बारे में। आज हम शंकु के बारे में पढ़ेंगे। फिर आता है प्रस्तुतिकरण में तीनों शिक्षण बिंदु आ जाएंगे। फिर सारांश कथन, फिर मूल्यांकन प्रश्न जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अति लघुरात्मक प्रश्न, लघुरात्मक प्रश्न, फिर गृह कार्य। अगली बार हम नेक्स्ट टॉपिक में केमिस्ट्री के लेसन प्लान बताएंगे।